व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पेड़ सब जर्द हैं, ज़ख्म सर सब्ज़ हैं, आग ही सुर्ख है, वाक़ई सुर्ख है। पेड़ सब जर्द हैं, ज़ख्म सर सब्ज़ हैं, आग ही सुर्ख है, वाक़ई सुर्ख है। फ़िक्र के ज़ोर पर जोहद हो तेज़ तर, मैं रहूँ ना रहूँ तुम रहो ना रहो। सदर मजलिस, रिस्पेक्टेड मेम्बरान वर्किंग ब्यूरो और इंतहाई काबिल एहतराम यूनाइटेड पाकिस्तान रावलपिंडी डिवीज़न के अहबाब, आज हम यौम मई यानी मेहनत कशों के आलमी दिन की मुनासबत से यहाँ पर जमा है। जब हम मेहनत कशों की बात करते हैं और इस तनाज़ुर में एक रवायत के तौर पर यह यौम मई हर साल मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है और बुनियादी तौर पर सरमाया और मेहनत की कशमकश या सरमायादारी निज़ाम के ख़िलाफ़ मेहनत कश अवाम की जिद्दोजहद या जालिम और मज़लूम की जिद्दोजहद से इबारत ये दिन इस बात का तकाज़ा करता है कि हम इस बात को गहराई के साथ समझें कि आखिर क्यों कर मेहनत कश जिद्दोजहद इनकलाब कर रहे हैं। इस सरमायादारी निज़ाम के ख़िलाफ़ मेहनत कशों की नफ़रत क्यों कर है? इसमें क्या बुनियादी मर्ज़ है कि जिसके वजह से सदियों से ये कशमकश इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जारी व सारी है। इस तनाज़ुर में जब हम देखते हैं तो अगर हम पीछे चले जाएं, ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री, इंसानी समाज, उसके आगाज़ इब्तदाई दौर तक चले जाएं तो हमारे सामने क्या चीज़ आती है? हमारे सामने एक तरफ ये नेचर नज़र आएगी, ये कायनात, और इस कायनात के अंदर, इस नेचर के अंदर हमें मुख्तलिफ अनासिर नज़र आएंगे जो एटमों की मखसूस तरतीब से मुख्तलिफ शक्लों में ढल गए। चांदी, सोना, तांबा, लकड़ी, पीतल, ये मुख्तलिफ अनासिर हैं। अब बुनियादी सवाल ये है कि इस कायनात के अंदर मौजूद इन अनासिर के ऊपर आखिर वो कौन सी कुव्वत बरवेकार आई कि जिसके नतीजे में इन अनासिर में यूज़ वैल्यू पैदा हुई। ये अनासिर इंसानों की फलाह बहबूद के लिए बरवेकार आए। अगर हम तारीख़ के अव्वलीन दौर में जाकर इस बात पर गौर व फिक्र करें तो काबिल एहतराम अहबाब हमें यह पता चलेगा कि उस दौर में ना ही सरमाया था, ना ही मशीन थी, और इसी तरीके से ना ही आज के जो जदीद टेक्नोलॉजी के तहत जो आलात और औजार हैं ये थे। सिर्फ एक ही कुव्वत थी। जब वो कुव्वत इन अनासिर पर मल्टीप्लाई हुई तो इन अनासिर के अंदर यूज़ वैल्यू पैदा हुई, और वो कुव्वत कौन सी थी? वो कुव्वत मेहनत थी। कुव्वत मेहनत और उसकी सलाहियत, मेहनत की कुव्वत और उसकी सलाहियत जब कायनात के अंदर बिखरे हुए इन अनासिर के ऊपर मल्टीप्लाई हुई, जो गॉड गिफ्टेड है, जिनको किसी सरमायादार ने कायनात में नहीं बिखेरा, किसी जागीरदार ने नहीं बिखेरा, बल्कि वो गॉड गिफ्टेड है। वो इस नेचर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है। उन अनासिर के ऊपर
जब क़ुव्वत मेहनत अप्लाई होती है तो उसके नतीजे में उनके अंदर यूज़ वैल्यू पैदा होती है। उसके नतीजे में फिर तारीख़ में इंसानी समाज इर्तिक़ा करता है, और उसी के नतीजे में हम देखते हैं कि इंसान ने तमाम तर मादी, टेक्निकल और माशी तरक्की की है। और आज जो इंसान सितारों और सैयारों पर कुमंदे डाल रहा है, आज जो इंसान पुरशिकों बिल्डिंगें बना कर रहता है, आज जो इंसान मोटरवेज़ और हाईवेज़ बनाकर उसके ऊपर दौड़ती हुई गाड़ियाँ, उनमें वो आरामदेह सफ़र करता है, आज जो हम लोहे को पटरी में ढालकर और ट्रेन में ढालकर और फिर उसके ऊपर सरपिट दौड़ती हुई हमें जो रेलगाड़ियाँ नज़र आती हैं जिसमें लाखों करोड़ों इंसान सफ़र करते हैं, ये सारे का सारा जो इर्तिक़ा है, आज जो हमें फैक्ट्रियाँ नज़र आती हैं, जो मिलें नज़र आती हैं, जो कारखाने नज़र आते हैं, तारीख़ के इर्तिक़ा के तनाज़ुर में अगर आप देखें तो ये तमाम का तमाम जो एवोल्यूशन है और ये जो तमाम की तमाम मादी तरक्की है, इसकी बुनियादों में मेहनत कशों की मेहनत कार फरमा है। ये क़ुव्वत मेहनत ही का एक अमली मज़हर है। ये सब के सब अनासिर, इनके अंदर से अगर इंसानों की क़ुव्वत मेहनत को कशीद करें, निकालें, तो ये सब लोहे के ढेर ज़मीन में जज्ब हो जाएंगे, अनासिर में जज्ब हो जाएंगे। इसके सिवा कोई हकीकत नहीं है। जब ये सारी की सारी मादी तरक्की ये मेहनत कशों की मेहनत के तुफैल है, इसके अंदर बुनियादी क़ुव्वत जो यूज़ होती है वो क़ुव्वत मेहनत है जो इनमें सरप्लस वैल्यू और यूज़ वैल्यू पैदा करती है। तो फिर इसके नतीजे में इस मेहनत की क़ुव्वत के हामिल अफराद यानी मेहनत कश, उनकी ज़िंदगियाँ आसूदा हाल होनी चाहिए थी, वो खुशहाल होने चाहिए थे। ये सारे के सारे मादी वसाइल ये उनकी फ़लाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होने चाहिए थे। मेहनत कशों को रोटी, कपड़ा, मकान, इलाज मुआलजे की सहूलत और माशरे के अंदर ज़िंदा रहने की ज़रूरियात ये मैसर होनी चाहिए थी, इसलिए कि ये सब चीज़ें वो मेहनत कशी पैदा कर रहा है। फिर वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी क़ुव्वत है जिसने मेहनत कशों को नाने जवी के लिए मोहताज कर दिया। मेरे काबिल एहतराम अहबाब, तारीख़ के औराक में जब इस पर हम नज़र दौड़ाते हैं तो वो कौन सी ताकत, वो कौन सी क़ुव्वत जिसने मेहनत कशों की इस मेहनत के ऊपर कब्ज़ा कायम करके मेहनत कशों को 2 वक्त की रोटी का मोहताज बना दिया। आज भी कुर्रा अर्ज़ी पर 7 अरब इंसानों में से 3.5 अरब से ज़ायद इंसान, उनको 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है। लाखों इंसान गुर्बत की वजह से, बीमारियों की वजह से, इलाज मुआलजे की सहूलत ना होने की वजह से वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर रहे हैं। आज भी आप देखें कि गुर्बत, जहालत और बेरोज़गारी इसका रक्स पूरी दुनिया में आया है। इसकी क्या वजूहात है? जबकि दूसरी तरफ एदाद व शुमार ये बनाते हैं कि मेहनत कशों की मेहनत के नतीजे में आज जो टेक्नोलॉजी इंसान के पास है, जो ज़राए इंसान के पास हैं, अगर प्लानिंग की जाए तो आज इस वक्त भी 30 अरब इंसानों की तमाम बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने की टेक्नोलॉजी इंसानों के पास मौजूद है। जबकि अमलन हम देखते हैं कि 7 अरब इंसानों में से भी निस्फ आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रही है। ये तबक़ात क्यों कर हैं? इंसानी माशरे और समाज को तबक़ात के अंदर किसने तकसीम किया है और मेहनत कशों की इस पैदावार के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा करके मेहनत कशों को 2 वक्त की रोटी का भी मोहताज बना दिया? वो कौन सी ताकत है? मेरे काबिल एहतराम अहबाब, वो सरमायादारी निज़ाम है, वो सरमायादारियत है कि जिसके तहत मेहनत कशों की मेहनत के नताइज के ऊपर एक मुट्ठी भर अक़लियती तबका काबिज़ हो जाता है और अपने कब्ज़े को बरकरार रखने के लिए फिर इंसानों के दरमियान डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अप्लाई करता है और उनको रंग, नस्ल, मज़हब और फ़िरक़े की बुनियाद पर तकसीम दर तकसीम के अमल से दो चार करके वो अपने नाजायज़ तसल्लुत को बरकरार रखता है। चुनाचे जब से दुनिया में मशीन एज
का आगाज़ हुआ और उसके नतीजे में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बर्पा हुआ और उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर जब मुट्ठी भर सरमायादारों ने अपनी चालाकी, अय्यारी और मेहनत कशों की सादलुई से फ़ायदा उठाकर कब्ज़ा कायम किया, तो उस वक्त से लेकर आज तक कम अबेश ये 300 साल का अरसा है, ये मुसलसल मेहनत और सरमाए की आवेजिश का ये दौर है। मेहनत कशों को जब भी ये शऊर मिला कि हमारा इस्तेहसाल करने वाला ये जुल्म का निज़ाम है, उन्होंने इसके खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया, उन्होंने इसकी ग़ुलामी को मुस्तरद किया, इसके खिलाफ जिद्दोजहद इनकलाब को आगे बढ़ाया। तो इसलिए आज जब हम यौम मई बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें इस हकीकत का इदराक होना चाहिए कि मेहनत कश जो यौम मई मनाकर एक अहद करते हैं अपनी जिद्दोजहद के हवाले से, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि आज दुनिया के अंदर जो निज़ाम और सिस्टम कायम है, ये मेहनत कशों की मेहनत के ऊपर नाजायज़ कब्ज़े की वजह से कायम है, ये एक्सप्लॉयटेशन की वजह से कायम है, ये इस्तेहसाल की वजह से कायम है, ये जुल्म की वजह से कायम है, ये मेहनत कशों की मेहनत के ऊपर नाजायज़ डाका डालकर अपना कब्ज़ा कायम किए हुए है। इसलिए इसके खिलाफ अलम बगावत बुलंद करना मेहनत कशों का बुनियादी हक। और इसी चीज़ को समझते हुए 1 मई 1886 को शिकागो के मजदूरों ने सरमायादारी निज़ाम के खिलाफ जब अलम बगावत बुलंद किया, जब उसके खिलाफ इनकलाब का नारा उठाया, तो सरमायादारी निज़ाम के गुमाश्तों ने उनके ऊपर गोलियां चलाकर उनको लहू में नहला दिया और उनकी सफ़ेद कमीज़ें लहू में तर होकर आने वाली मुद्दतों तक इंसानियत के लिए सुर्ख फरेरा बनकर, मेहनत कशों की अजमत की अलामत बनकर, इनकलाब का इस्तिआरा बनकर इंसानों के लहू को हर दौर के अंदर वो गरमाता रहेगा। इसलिए हम शिकागो के शहीदों को खराज तहसीन पेश करते हैं, उनकी जिद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने मेहनत कशों के लिए अपना लहू बहाया। और आज के दिन की मुनासबत से ये तजदीद अहद करते हैं कि हम उनकी जिद्दोजहद के नक्शे पा पर चलते हुए कदम ब कदम आगे बढ़ेंगे और उस वक्त तक हम नहीं रुकेंगे जब तक हम सरमायादारी निज़ाम के खिलाफ मेहनत कशों की अज़मत की अलामत इनकलाब, सोशलिस्ट इनकलाब बर्पा न कर लें। मेरे काबिल एहतराम अहबाब, यह जिद्दोजहद बड़ी पेचीदा है, सब्र आज़मा है, गुंजलक है। इसमें कभी एक कदम आगे तो 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। यही मेहनत कशों की तारीख हमें बताती है कि जब यूरोप के अंदर, चूँकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले वहाँ पर ही बर्पा हुआ और वहाँ पर ही सरमायादारी निज़ाम अपनी तरक्की याफ्ता शक्ल में मुसल्लत हुआ, तो वहाँ यूरोप के मेहनत कशों को जब कार्ल मार्क्स का साइंटिफिक सोशलिज्म का नज़रिया मिला तो उसको बतौर हथियार उन्होंने इस्तेमाल किया सरमायादारी निज़ाम के ख़िलाफ़। और फिर वो जिद्दोजहद जो शिकागो के शहीदों और उससे भी पहले तारीख़ में जारी थी, सरमायादारी निज़ाम के क़याम के साथ ही वो जिद्दोजहद मुनज़्ज़म होती है। तारीख़ इंसानी एक नया मुज़ाहरा देखती है इस दुनिया के अंदर कि मेहनत कशों ने कार्ल मार्क्स के साइंटिफिक सोशलिज्म के नज़रिए पर अक्टूबर 1917 को रूस के अंदर वो अजीम सोशलिस्ट इनकलाब बर्पा किया कि जिसने मेहनत कशों की बालादस्ती को इंसानी समाज में कायम करके दिखाया और सरमायादारी निज़ाम को अपने माशरे से, अपने समाज से रूस के इनकलाबियों ने बेखौफुन से उखाड़ कर फेंक दिया और उस इनकलाब ने पूरी दुनिया के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन का काम दिया। यह मेहनत कशों की तारीख है। और फिर इनकलाब रूस, उससे इंस्पिरेशन लेकर दुनिया की मजबूर, मजलूम, मकहूर अक़वाम ने इस्तेमारी निज़ामों के ख़िलाफ़, सरमायादारियत के ख़िलाफ़ अपने माशरों में इनकलाब की जिद्दोजहद की। चनाचे हम देखते हैं कि 20वीं सदी जो इनकलाबात की सदी है, उसमें इस इनकलाब से इंस्पिरेशन लेकर अजीम चीन की कौम ने माओ ज़ेतुंग की क़यादत में वो अजीम इनकलाब बर्पा किया कि जिस इनकलाब ने आज चीन को दुनिया की सुपर पावर में शामिल कर दिया है और आज वो दुनिया की दूसरी बड़ी आलमी माशी ताकत है और मुस्तकबिल की सबसे बड़ी आलमी माशी ताकत वो होगी। ये उस इनकलाब के नताइज है।
उस इनकलाब ने वस्त एशिया की पसमानदा ट्राइबल एज में फंसी हुई अक़वाम को मशीन एज के अंदर लाकर खड़ा कर दिया, और आज उन माशरों के अंदर जदीद तरीन सिविलाइजेशन पनप रही है। उस इनकलाब ने मगरब मशरकी यूरोप की अक़वाम को साम्राज्य चीरादस्ती से निजात दिलाई। उस इनकलाब ने क्यूबा जैसी छोटी सी कौम को आज़ादी और हुर्रियत का वो दर्स दिया कि आज भी क्यूबा एक छोटा सा मुल्क होने के बावजूद अमरीकी इस्तेमार के सीने पर वो पूरी ताकत के साथ वो ये है कि राज कर रहा है। यह मेहनत कशों की जिद्दोजहद, उनकी ये तारीख है। और इसी तरह से मेरे दोस्तों, जब यहाँ पर बर्रे सगीर में जो एक कम व बेश 1000 साल तक अदल का जो निज़ाम गालिब था यहाँ पर, जब उसमें ज़वाल पैदा हुआ तो इस बर्रे सगीर की धरती पर उस ज़वाल के असबाब की सबसे पहले निशानदेही इसी धरती के एक अजीम सपूत शाह वलीउल्लाह ने की। और 1731 को शाह वलीउल्लाह ने इस समाज का तज्ज़िया करके और आने वाले दौर को भांपते हुए ये फरमाया कि ये जो माशरा और समाज है, इसमें पैदावार देने वाले अक्सरियती अवाम, मेहनत कश अवाम, उनकी पैदावार पर एक अक़लियती नखट्टू तबका काबिज़ हो गया है, जिसके नतीजे में सोसाइटी में तबकात पैदा हो गए हैं और माशरे की इज्तिमाई अखलाकी हालत वो तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है। इसलिए कि मेरे दोस्तों याद रखें कि जब माशरे के अंदर भूख होगी, गुर्बत होगी, उस माशरे के अंदर आला अखलाकियात परवान नहीं चढ़ सकते। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कादल फ़क़्रु अन यकूना कुफ़रा, कि गुर्बत इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। गुर्बत ही तमाम तर अखलाकी बुराइयों की जड़ है। जिस माशरे के अंदर गुर्बत होगी, तबकातियत होगी, जिस माशरे के अंदर भूख होगी, उस माशरे के अंदर अखलाकी रूहानी तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि इस समाज के अंदर वही मर्ज पैदा हो गया है जो कैसर और किसरा के माशरों में पैदा हुआ था, और जिनके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मबूस होकर इनकलाब का पैगाम इनकलाब का आलम बुलंद किया था और ये नारा दिया था कि हलाका किसरा फला किसरा बादहू व हलाका कैसर फला कैसर बादहू। इसी को बुनियाद बनाकर शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि फ़क्कु कुल्ली निज़ाम, इन तमाम इस्तेहसाली निज़ामों को बेखौबुल से उखाड़ दो। शाह वलीउल्लाह ने जब ये नारा बुलंद किया तो उस वक्त बर्र सगीर के अंदर किसी तबके के पास भी ये थाट और फिक्र नहीं थी कि इस समाज के अंदर जो मौजूद इंतशार है उसको एनालिसिस करके उसका दुरुस्त इलाज तजवीज़ कर सके। और फिर शाह वलीउल्लाह की वलीउल्लाही तहरीक ने ही इस सब कॉन्टिनेंट में, चूंकि बात हो रही है मेहनत कशों की जिद्दोजहद के हवाले से, यूरोप के मेहनत कशों की जिद्दोजहद बड़ी दरख्शंदा है, लेकिन दुनिया के हर खित्ते में अपने ही तनाजुर में जिद्दोजहद इस्तेमारियत के ख़िलाफ़ जारी और सारी रही। बर्र सगीर के अंदर वो जिद्दोजहद शाह वलीउल्लाह की वलीउल्लाह तहरीक की क़यादत में आगे बढ़ी, और जब बर्र सगीर की आज़ादी ये सल्ब करने के लिए बरतानवी इस्तेमार और यूरोप की इस्तेमारी ताकतें टूट पड़ी तो उसकी आज़ादी बचाने की जिद्दोजहद, उसके लिए जिद्दोजहद आज़ादी की जंग वो वलीउल्लाह तहरीक ने लड़ी। और जब बर्र सगीर की आज़ादी सल्ब हो गई तो जंग आज़ादी के लिए जो जिद्दोजहद की है वो भी वलीउल्लाह तहरीक ने की। बर्र सगीर के तूल व अर्ज़ पर, इसके चप्पे चप्पे पर वलीउल्लाह तहरीक, इसके अफराद, उनकी कुर्बानियों की दास्तान रकम है। इसी वलीउल्लाह तहरीक ने फिर अपनी तवील जिद्दोजहद के नतीजे में यहाँ वो ग्राउंड पैदा की कि जिसके नतीजे में अदम तशद्दुद के उसूल पर यहाँ पर बहुत सी सियासी जमातें वजूद में आई, और फिर उसके नतीजे में बर्र सगीर से बरतानवी इस्तेमार बेदखल हुआ। अगर तारीख़ के तनाजुर में देखें तो बर्र सगीर के अवाम के अंदर शऊर की बेदारी, आज़ादी की तड़प और बरतानवी इस्तेमार की ग़ुलामी से आज़ादी, इसका जज्बा अगर किसी ताकत ने, किसी क़ुव्वत ने, किसी जमात ने पैदा किया तो वो शाह वलीउल्लाह और उनकी वलीउल्लाही जमात थी। अवाम, मेहनत कश अवाम और यहाँ की अक़वाम को सर बुलंद करने के लिए वलीउल्लाह तहरीक के एक एक फ़र्द का किरदार तारीख़ में अनमिट नुकूश साबित किए हुए। इमाम इनकलाब उबैदुल्लाह सिंधी जो एक फ़र्द हैं वलीउल्लाह तहरीक के, लेकिन उनका किरदार क्या है
कि तने तनहा बरतानवी इस्तेमार को अफ़गानिस्तान में अपनी स्ट्रेटजी के तहत शिकस्त दी। और ये मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, बरतानवी इस्तेमार ने खुद इस चीज़ को डिस्क्लोज़ किया है। उनकी डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ मौजूद है कि 1919 में जब अफ़गानिस्तान ने बरतानिया से आज़ादी हासिल की तो बरतानवी इस्तेमार की डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ मौजूद है कि अफ़गानिस्तान की आज़ादी अफ़गानिस्तान की जीत नहीं थी, ये उबैदुल्लाह सिंधी की जीत थी। यह है लीडरशिप, यह है इस तहरीक के एक एक फ़र्द का किरदार कि वो बरतानवी इस्तेमार जिसके गलबे के दौर में पूरी दुनिया में कहीं सूरज गुरूब नहीं होता था, वो इस्तेमार भी उसके एक फ़र्द को डिस्कस करके उसके सामने अपनी शिकस्त तस्लीम कर रहा है कि उसकी जिद्दोजहद के नतीजे में एक मुल्क आज़ाद हुआ, इस्तेमार के कब्ज़े से निकला। ये उसकी फतह है, बरतानवी इस्तेमार की ये शिकस्त है। मेरे काबिल एहतराम अहबाब, इसी तनाजुर में अब पाकिस्तान के मारिज़ वजूद में आने के बाद आज तक की ये जो तारीख़ है, बदकिस्मती से पहले दिन से यहाँ पर वो खोटे सिक्के मुसल्लत हुए कि जो इस कौम के लिए आज तक खोटे हैं, लेकिन इस्तेमारी ताकतों के लिए आज भी वो बरबेकार आ रहे हैं। उनके तसल्लुत के नतीजे में आज पाकिस्तान 73 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी पाकिस्तान माशी तौर पर इंतहाई जो गैर मामूली सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है। पाकिस्तान के अवाम को 2 वक्त की रोटी के इस वक्त लाले पड़े हुए हैं। महंगाई का एक सैलाब है जो मुसलसल उमड़ता चला आ रहा है और अवाम को मुसलसल पीसता चला जा रहा है। यह सरमादारी निज़ाम का गलबा है। इसी गलबे के ख़िलाफ़, इसी जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ यूनाइटेड पाकिस्तान वो जिद्दोजहद इनकलाब में कमर बस्ता है। यूनाइटेड पाकिस्तान शाह वलीउल्लाह के फ़लसफ़े और फ़िक्र की बुनियाद पर कायम वो सियासी इनकलाबी पार्टी है जिसका बुनियादी नज़रिया ये है कि हमने इस सरज़मीन पर अदम तशद्दुद के उसूल पर रहते हुए सरमायादारी निज़ाम के ख़िलाफ़ और अमरीकी साम्राज्य गलबे के ख़िलाफ़ सोशलिस्ट इनकलाब बर्पा करना है। ये सारी की सारी दुनिया के तूल व अर्ज़ में मौजूद जिद्दोजहद ये आपस के अंदर एक कनेक्शन रखती है, इसलिए कि इस तमाम तर जिद्दोजहद का ऑब्जेक्टिव एक है कि सरमायादारी निज़ाम से इंसानियत को निजात दिलाना। इसलिए शिकागो के मज़दूरों के लहू रंग जिद्दोजहद उस दौर से लेकर आज तक हम देखते हैं कि ये जिद्दोजहद मुसलसल जारी और सारी है सरमाया और मेहनत के दरमियान। एक तरफ सरमायादारी निज़ाम की सूरत में देवता की तौर पर इंसानों की गर्दनों पर आज भी मुसल्लत है और उसके तसल्लुत के नतीजे में ही गुज़िश्ता आप देख रहे 300 सालों में जो तजर्बात हुए उसके नतीजे में इंसानियत आज किस स्टेज पर खड़ी। सरमायादारी निज़ाम ने अपने गलबे को जायज़ करार देने के लिए, इंसानियत से मनवाने के लिए पे दर पे अटेम्प्ट्स की। उसने लीग ऑफ नेशंस बनाई, वो तजर्बा नाकाम हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा बनाया, आज तक इंसानियत के बुनियादी मसाइल हल करने में अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा नाकाम है। सरमायादारी निज़ाम और अमरीकी साम्राज्य वीटो की ताकत के ज़रिए से इस इदारे के फैसलों को अपने जूते की नोक पर रखता है। इंसानियत के मसाइल हल करने में ये नाकाम है। वर्ल्ड बैंक और IMF के इदारे बनाए गए ताकि तीसरी दुनिया की अक़वाम को कर्ज़ों की लालच देकर उनकी मईशत को अपने शिकंजे में कसा जाए। चुनांचे आज दुनिया की मईशतों के ऊपर इन इदारों, आलमी इस्तेमारी मालियाती इदारों का कब्ज़ा और तसल्लुत। पहली और दूसरी जंग अज़ीम में 5 करोड़ से ज़्यादा इंसान सरमायादारों की हवस ज़र की भेंट चढ़ गए। सिर्फ दुनिया की मंडियों पर कब्ज़ा करने के लिए करोड़ों इंसानों को लुक़मा अजल बना दिया। और फिर यह सरमायादारी निज़ाम ही का भयानक चेहरा है कि तारीख़ इंसानी का सबसे भयानक हथियार, मुल्क हथियार एटम बम अमरीकी इस्तेमार ने जापान के ऊपर बरसाकर इंसानियत की नस्ल कुशी की, ये मुजरिमाना कार्रवाई की। ये सब सरमायादारी निज़ाम के इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम है। और फिर यहाँ तक ही नहीं, एशिया और अफ्रीका के दर्जनों ममालिक को अमरीकी इस्तेमार ने, यूरोप की इस्तेमारी ताकतों ने सरमाए की बालादस्ती के लिए अपनी चीरादस्तियों का शिकार बनाया।
अफ़गानिस्तान हमारे पड़ोस में आज वो खंडरात में बदल गया, जब वहाँ के मेहनत कशों ने नूर मोहम्मद तरकई की क़यादत में कबाइल में बिखरे हुए इस अफ़गान माशरे को जदीद इनकलाब से हमकिनार किया, तो अमरीकी CIA ने यहाँ पर अपने गुमाश्तों के साथ मिलकर उस इनकलाब के ख़िलाफ़ ऑपरेशन साइक्लोन लॉन्च किया। वो ऑपरेशन साइक्लोन जो अफ़गानिस्तान के इस इनकलाब और इस अजीम जिद्दोजहद इसको तबाह करने के लिए बरवेकार आया, और उसमें हमारे माशरे के अंदर मुसल्लत ये सरमायादारी निज़ाम, हमारी इस्टेब्लिशमेंट बतौर मोहरे के एजेंट के इस्तेमाल हुई। इसी तरीके से मिडिल ईस्ट में आप देखें कि इराक़ को बर्बाद किया। क्या जुर्म था इराक़ का? सद्दाम हुसैन का क्या जुर्म था? सिर्फ यही कि उसने मिडिल ईस्ट के अंदर जो तवानाई के वसाइल थे उस पर अमरीकी इजारादारी को मुस्तरद किया और अपनी आज़ाद कौमी पॉलिसी बनाई, अपने मेहनत कशों को उठाया। इस जुर्म की पैदाइश में उसको ताराज कर दिया गया, पूरे मशरक़ वुस्ता को जहन्नम किया, आग में धकेल दिया गया, और आज भी वहाँ पर उसके दहशतगर्द मशरक़ वुस्ता के ममालिक में अदम इस्तेहकाम के लिए बरवेकार आ रहे हैं। तो मेरे काबिल एहतराम अहबाब, अब इस जिद्दोजहद को एक मंजिल तक पहुँचाना किसकी ज़िम्मेदारी है? हमारी ज़िम्मेदारी है। ये जो 300 साल की सरमाया और मेहनत की कशमकश है, जिसमें मेहनत कशों ने बहुत कामयाबियाँ हासिल की, लेकिन आज भी सरमायादारी निज़ाम का आलमी गलबा और तसल्लुत मौजूद है। इसको कौन चैलेंज करेगा? यकीनन वही फ़लसफ़ा, वही फ़िक्र जो आज की इंसानियत के तमाम तर तकाज़ों का, उसकी फितरत के तकाज़ों का तर्जुमान हो। हम ये समझते हैं वो फ़लसफ़ा और फ़िक्र शाह वलीउल्लाह का फ़लसफ़ा और फ़िक्र है। इसलिए आइए आज यौम मई की मुनासबत से ये तजदीद अहद करें कि हम अपनी इस जिद्दोजहद इनकलाब को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे, और पाकिस्तान की सरज़मीन पर शाह वलीउल्लाह के फ़लसफ़े और फ़िक्र की बुनियाद पर अपनी जिद्दोजहद के ज़रिए से, अपनी कमिटमेंट के ज़रिए से, अपने किरदार के ज़रिए से, अपने अमली जिद्दोजहद के ज़रिए से, और फिर अपनी कुर्बानियों के ज़रिए से इस्तिक़ामत के साथ, जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ इस कौम को क़यादत देंगे, जो क़यादत शाह वलीउल्लाह के फ़लसफ़े और फ़िक्र की बुनियाद पर सोशलिस्ट इनक़लाब बर्पा करके रहेगी। मेरे काबिल एहतराम अहबाब, यही यौम मई का पैगाम है कि हमने शाह वलीउल्लाह के फ़लसफ़े और फ़िक्र पर उस्तवार सोशलिस्ट इनक़लाब बर्पा करके हमने मेहनत कशों की ये जो जिद्दोजहद है 300 साल की, इस जिद्दोजहद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है, और सरमाए पर मेहनत की गैर मुख्ततिम फ़तह को कायम करके हम इस इनक़लाब के ज़रिए से मेहनत कशों की अज़मत का समाज कायम करेंगे। इसमें हमें कोई इबहाम नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये जिद्दोजहद किसी दरमियाने रास्ते से ये मसला हल नहीं होगा। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, रिफॉर्म से ये सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। ये जो शाह साहब ने अभी कुरान के हवाले से बात की, इस जिद्दोजहद का बुनियादी तकाजा ये है कि ये जो सिस्टम है सरमायादारी निज़ाम, इसके ख़िलाफ़ सिर्फ एक ही पैगाम है, मौत का पैगाम है, इनकलाब का पैगाम है। इनकलाब के बगैर, इस सरमायादारी निज़ाम को मौत के घाट उतारे बगैर मेहनत कशों की अज़मत का समाज कायम नहीं हो सकता, और मेहनत कशों की अज़मत का ये समाज सरमायादार आकर नहीं कायम करेंगे, जागीरदार नहीं कायम करेंगे, मेहनत का शबाब हम और आप कायम करेंगे। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना है कि ये अजीम कुर्बानियाँ जो पूरी दुनिया के मेहनत कशों ने दी, जो इस धरती पर वलीउल्लाह तहरीक के असलाफ ने दी, इनको हम मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ, और हम अपने किरदार के साथ ये नई तारीख़ रकम करें। वो अपनी तारीख़ रकम करके चले गए, आने वाली इंसानियत के लिए तारीख़ हमने रकम करनी है, और वह तभी रकम होगी कि हम इनकलाब के लिए मैदान अमल में उतरें और पाकिस्तान की सरजमीन पर इनकलाब बर्पा करें। तो मेरे काबिल एहतराम अहबाब, इसलिए हमें इस बात को पेश नज़र रखकर अपनी जिद्दोजहद को आगे बढ़ाना है कि हम सरमायादारी निज़ाम से कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपने हक के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। ये ज़राए पैदावार तमाम के तमाम मैंने आपके सामने रखा, ये मेहनत कशों की मेहनत का नतीजा है। ये पुरशिको बिल्डिंगें,
ये जो चमचमाती गाड़ियाँ हैं, ये मिलें और फैक्ट्रियाँ हैं, ये जो कारखाने हैं, ये जो लहलहाते खेत हैं, ये जो सब्जियां हैं, ये जो अनाज है, ये सब मेहनत कशों की मेहनत के नतीजे में पैदा हुआ। इसमें नखट्टू तबके का तसल्लुत नाकाबिल कबूल है। हमने इस बात को गारंटीड करना है कि जो चीज़ हम मेहनत कश अपनी मेहनत से उगाते हैं, पैदा करते हैं, उस पर सरमादार का कब्जा क्यों कर जायज़ करार दिया जा सकता है? उस पर सरमादार का तसल्लुत क्यों कर बर्दाश्त किया जा सकता है? किसी भी तबके या किसी भी ख़ास लिबादे के अंदर इस सरमादारी निज़ाम को सनद जवाज़ क्यों कर फराम की जा सकती है? जो तबक़ात अहले हक़ के मुकाबिल इस सरमादारी निज़ाम ने जहाँ तमाम तबकों को इस्तेमाल किया, उसने मजहबी तबक़ात को भी इस्तेमाल किया, उलमा सू को भी इस्तेमाल किया। वो तबके मजहबी तबक़ात में से जो ये जवाज़ फराम करते हैं जी कि सरमादारी निज़ाम इसके अंदर कुछ काट छाँट करके इसके अंदर इस्लाम की पैबंदकारी कर दी जाए, कुछ इस्लामिक बैंकारी के ज़रिए से इसके अंदर रिफॉर्म्स लाई जाए, या फिर कुछ कहते हैं कि जी सरमादारी निज़ाम ये निजी मिल्कियत ये है कि नेचर है। मेरे काबिल एहतराम अहबाब, ये सब दजल और मकर और फरेब है। ये सरमादारों के वजीफ़ों पर पलने वाले वो तबक़ात हैं जो इस सरमादारी निज़ाम के तसल्लुत में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सरमादारी निज़ाम एहतिकार और इक्तनाज़ के जिन दो पिलर्स पर खड़ा है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और ज़राए पैदावार पर मेहनत का एक मखसूस तबके की इजारादारी, ये दो पिलर्स है सरमादारी निज़ाम के। और सरमादारी निज़ाम के इन दो पिलर्स यानी एहतिकार और इक्तनाज़, जब इनको आप निचोड़ें तो मेहनत कशों का खून टपकेगा इससे। इसलिए इस सरमादारी निज़ाम का वाहिद इलाज इसके ख़िलाफ़ इनकलाब है। तो आज के दिन की मुनासबत से एक मरतबा फिर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि योम मई के एतबार से, मेहनत कशों का आलमी दिन मनाने के एतबार से सबसे बेहतरीन खराज यही है कि हम खुद अपना किरदार इसमें अदा करें और पाकिस्तान की सरजमीन में शाह वलीउल्लाह के फ़लसफ़े और फ़िक्र की बुनियाद पर सोशलिस्ट इनकलाब की जिद्दोजहद का दस्तो बाजू बनकर हम तारीख़ के इस अजीम मिशन को आगे लेकर चलें। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। शुक्रिया।